पावर 5 से बड़ी वैल्यू हो तो इसका मतलब है टर्बुलेंट फ्लो होता है। अगर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से कम वैल्यू हो तो लैमिनर फ्लो हो गया। फर्ज करें आपको लैमिनर फ्लो मिल गया तो आपको प्रोफाइल दिया गया होगा कि दिस क्वेश्चन इज फॉलोइंग दिस प्रोफाइल। उस हिसाब से बाउंड्री लेयर थिकनेस विच इज सिग्निफाइड बाय डेल्टा, you can calculate it with the corresponding equation as well as the average skin factor। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि जो सी एफ डैश है दैट इज द एवरेज स्किन फैक्टर, और एवरेज स्किन फैक्टर जो होता है वो डबल ऑफ द लोकल स्किन फैक्टर होता है। अब एवरेज स्किन फैक्टर और लोकल स्किन फैक्टर का क्या मतलब है? लोकल स्किन फैक्टर का मतलब है योर स्किन या फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड टिल अ लेंथ एक्स, जिसको हम सी एफ एक्स बोलते हैं। यानी आपका जो लीडिंग एज है उससे एक्स ने जितना ट्रेवल किया है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होता है वो लोकल स्किन फैक्टर होता है। एवरेज स्किन फैक्टर जो होता है वो पूरे लेंथ के ऊपर कंसिडर किया जाता है। इसीलिए अगर आप गौर से यहां पर रेनॉल्ड नंबर देखें तो बाउंड्री लेयर थिकनेस में रेनॉल्ड नंबर टिल एक्स है और एवरेज स्किन फैक्टर के अंदर रेनॉल्ड नंबर कवरिंग द होल लेंथ है। और अगर आपकी होल लेंथ उतनी ही क्लेम की जाती है जितना आपने एक्स ट्रेवल किया है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जितना आपने एक्स ट्रेवल किया है उतने ही पोर्शन में आपकी लेंथ है, तो जो एक्स के ऊपर रेनॉल्ड नंबर होता है वो एल के लिए भी वही रेनॉल्ड नंबर यूज होगा। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये होता है। तो ये दो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2 फॉर्मूलाज यू शुड नो बाय हार्ट। जो जो फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए वो मैं आपको बताता रहूंगा। दो फॉर्मूला जो आपको वैसे मालूम होने चाहिए वो ये है, एक जो शेयर स्ट्रेस को डिटरमिन करता है, टी नॉट। टी नॉट कैन बी रिटन एज सी एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो यू स्क्वायर। इस हाफ रो यू स्क्वायर को आप यहां ले जाएं तो आपका टी नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन टी नॉट इज अ स्ट्रेस। स्ट्रेस के यूनिट होते हैं पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Always remember, while you are working on this question, remember your unit conversions. Try to take your answers into SI units. अगर कोई ऐसा यूनिट नहीं है तो प्लीज कन्वर्ट योर आंसर। अगर आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। गिव मी अ सेकंड प्लीज। x इज इक्वल टू एल, अगर x इज इक्वल टू एल की बात कर रहे हो तो योर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन द एंटायर प्लेट, दैट इज पॉसिबल। बहुत रेयर होता है मगर उसका मतलब यह है कि यू हैव ट्रेवल्ड द एंटायर प्लेट। तो दिस इज वन फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूले की बात करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स। फोर्स को, फोर्स का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन। ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है और इसका फॉर्मूला है सी एफ एवरेज, विच मीन्स द स्किन फ्रैक्शन अक्रॉस द इंटायर प्लेट मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो ए यू स्क्वायर। सिर्फ इसके अंदर एरिया का भी कंपोनेंट आ जाता है, यहां तक सेम है हाफ रो यू स्क्वायर, मगर इसके अंदर फोर्स के अंदर एरिया भी आ जाएगा और ये लोकल फ्रिक्शन, वो पूरा फ्रिक्शन ऑफ द प्लेट होगा। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ये दो फॉर्मूलाज आपको मालूम है। न्यूमेरिकल किसी ने देखे थे, खोले थे न्यूमेरिकल? यस, नो? 32 आपने खोला था? यस सर, खोला था। तो बोल क्यों नहीं रही कि खोला था? कुछ समझ आया न्यूमेरिकल? सर 4 और 5 आया, उसके आगे का नहीं आया। 4 और 5 आ गया, आगे का नहीं आया। अच्छा, 11 है? 11 है? यस सर। न्यूमेरिकल खोले थे? नो सर।
देखें अगले हफ्ते मिड है, उसके बाद काम है, हीट ट्रांसफर का कोर्स लंबा है, कहाँ से आप लोग करेंगे अगर आप खोलते नहीं है जो एक टास्क में देता हूँ। चलें सर करते हैं सर इतना। करते नहीं है, अभी 40 न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। चलें न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। कैलकुलेटर्स अपने रेडी रखें और अगर कोई शॉर्ट स्टेप्स हैं वो भी लिख लें, और मैं आपको डायरेक्टली बुक से भी दिखाता रहूंगा ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 4 घंटे हैं इस हफ्ते। एक सेकेंड रुकें, एक तो ये क्वेश्चन का कौन है, 52 का क्वेश्चन है। Wait, yes, क्या? अच्छा जी, देखें न्यूमेरिकल की तरफ को एक वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है, गौर से सुनिएगा फिर इसको जरा समझें। द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ लैमिनर बाउंड्री इज इन द फॉर्म गिवन बिलो। आपको कहा गया है कि लैमिनर बाउंड्री है और उसका वेलोसिटी प्रोफाइल ये वाला वेलोसिटी प्रोफाइल है। आई कॉल दिस द स्क्वायर वेलोसिटी प्रोफाइल, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। पहला सवाल बोल रहा है फाइंड द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एट द एंड ऑफ द प्लेट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। सबसे पहले आप अपना डेटा लिख लें। आपकी जो लेंथ है दैट इज 1.5 मीटर, आपकी जो विड्थ है वो 1 मीटर है। When placed in water flowing with a velocity, इसने velocity भी आपको दी हुई है। Calculate the value of the coefficient of drag also, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आप पहले प्रोफाइल भी छोड़ दें। सबसे पहला स्टेप क्या है क्वेश्चन देखने के बाद, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। सबसे पहले आंख बंद कर कर रेनॉल्ड नंबर निकाल दें। यहां पर तो आपको बताया गया है कि लैमिनर बाउंड्री फ्लो है, तो आपको मालूम है कि आपका लैमिनर फ्लो निकलेगा। मगर आपने सबसे पहले क्या किया, आपने रेनॉल्ड नंबर निकाल दिया। ओके, वी आर ओवर हियर। there are two ways to find out the Reynolds number. One is via kinematic viscosity, the other is via dynamic viscosity. यहां पर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी का डेटा दिया हुआ है, तो आपने डायनेमिक विस्कोसिटी से निकाल लिया, कोई मसला नहीं है, दोनों का आंसर सेम आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे, और अगर आप इस रेनॉल्ड नंबर को देखें, दिस इज जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। सारे यूनिट आपको ऐसा यूनिट में गिवन थे, कोई मसला नहीं था। आपका रेनॉल्ड नंबर आया 180,000। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5। मुझे ये बताएं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 जो है वो लैमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है? लैमिनर फ्लो है, क्योंकि लैमिनर फ्लो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 तक जाता है। तो पहली बात तो ये डिटरमिन हो गई कि ये लैमिनर फ्लो है। चलें, अगर ये लैमिनर फ्लो हो गया, दैट मीन्स दैट these equations can be used because they are for laminar flow. Okay, now what you do is, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि कौन सा वेलोसिटी प्रोफाइल यूज हो रहा था। कौन सा वाला यूज हो रहा था? स्क्वायर वाला प्रोफाइल। आप इस वाले क्वेश्चन प्रोफाइल में जाएंगे, आपने थिकनेस कैलकुलेट करनी है। आई रिपीट, द थिकनेस इज ऑलवेज गिवन बाय डेल्टा। तो डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 5.48x, वेयर x इज योर लेंथ, अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ द रेनॉल्ड नंबर x। यहां पर कोई डेटा और नहीं दिया हुआ है मजीद उस 1.5 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रेनॉल्ड नंबर लिया है वो कौन सी लेंथ के लिए लिया है? 1.5 के लिए। तो आपने वो वैसे ही कैलकुलेट किया हुआ है। इफ यू गो बैक ऑन योर सोल्यूशन, इस प्रोफाइल के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 5.48x मल्टीप्लाइड बाय रेनॉल्ड नंबर ऑफ x। 5.48 इंटू 1.5, ये 1.5 कहां से आया? क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एट द एंड ऑफ द प्लेट 1.5 मीटर लॉन्ग। इट इज ऑलवेज टू डू विद द लेंथ 1.5 मीटर लॉन्ग। तो
तो आपका 1.5 यहां से आ गया, ये स्टेप हो गया। और फॉर्मूले में यही था, रेनॉल्ड नंबर ऑफ दैट लेंथ ट्रेवल्ड। आपका रेनॉल्ड नंबर 1.5 के साथ कितना था? 1.5 लेंथ 1.8 रेनॉल्ड नंबर था, दिस रेनॉल्ड नंबर जो आप पहले ही निकाल चुके हो। सही है? तो आप आई वुड प्रिफर आप उसको मीटर्स के अंदर दें, ऐसा यूनिट में, मगर आप जहां भी आंसर देंगे देखेंगे मीटर में आएगा या मिलीमीटर में आएगा। द रीजन दे राइट देयर आंसर इन मिलीमीटर इज टू गिव द आंसर अ लार्जर वैल्यू 19.37। मगर मैं हर जगह इसको लिखता हूं, जब मैंने सॉल्व किया था तो 1.19 into 10 to the power -3 कर लिख लेता हूं। बोथ आर करेक्ट। इस वाले पार्ट के अंदर कोई मसला है, कोई सवाल है? सर डायमीटर लेंथ का बता दें। क्या हुआ? लेंथ और Diameter? डेंसिटी ये कहाँ गिवन है? क्या चीज? डेंसिटी और लेंथ क्वेश्चन के अंदर गिवन किधर है? लेंथ ये गिवन है 1.5 मीटर। सही है, लेंथ 1.5 है। रीड द क्वेश्चन, वाटर फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी। और अगर वाटर की कोई डेंसिटी नहीं दी हुई है तो बाय नॉर्म हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे वाटर को क्या अज्यूम करते हैं? 1000 kg per meter cube। सही है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे जाऊं? सर यस सर। हाँ, अगर आप ये लोग ये काम कर लेते तो मेरा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता। चलें, और मैं ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस लेना नहीं चाहता हूँ। अच्छा सुने, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म हो गई और मैं कंप्लीट नहीं कर सका ना, तो बाकी जो चीजें हैं वो आप लोग खुद कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग ने नहीं पढ़ा था, मेरा कसूर नहीं था। तो वो लोग आप लोग खुद कवर कीजिएगा। पार्ट 2 पे आ जाएं, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। दूसरा सवाल क्या था? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग आल्सो। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो कैलकुलेट करना है उसका भी फॉर्मूला गिवन है। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, CF डैश। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, ओके फाइन, स्क्वायर प्रोफाइल है, इसका फॉर्मूला क्या है? 1.46 अपॉन रेनॉल्ड नंबर L। अब इधर इधर इन्होंने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है x और L के बीच में, तो यू अज्यूम कि जो आपने x के लिए कैलकुलेट किया था दैट वाज इक्वल टू L। तो आप सिंपली क्या करेंगे? 1.46 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर, and definitely this answer will have no units because coefficient of drag is a dimensionless quantity. There are two different things. This is called the coefficient of drag. इसका मतलब है ये जो ड्रैग फोर्स की वजह से कोएफिशिएंट होता है ना, जो CF एवरेज है, ये वो चीज है। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग के यूनिट नहीं होंगे बिकॉज दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फ्रिक्शन जो उसका है। मगर अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछता कैलकुलेट द ड्रैग, या तो मैं ड्रैग लिखता या ड्रैग फोर्स लिखता। अगर मैं सिंपली ड्रैग भी लिख देता उसका मतलब है मैं फोर्स कैलकुलेट करता। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कैलकुलेट करना पड़ता, इसको आपको डेंसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाफ से मल्टीप्लाई करना होता, तब आपको आपका ड्रैग मिलता। ड्रैग मींस फोर्स। एनी क्वेश्चन टिल हियर? जी, एनीवन हैज अ क्वेश्चन या मैं आगे बढ़ूं? सर इसमें सर ये इन्होंने एक्स और एल एक ही चीज है? क्या सर चीज? मैं एक्स और एल एक ही चीज है या अलग अलग है? क्या चीज एक चीज है? ड्रैग और ये कोएफिशिएंट? नहीं ये सर, पूछ ये रहे जो हैं? एक्स दिया हुआ है एक्स 1.5 था, आपने एल को भी 1.5 ही लिया है, तो ये क्या दोनों एक ही चीज है? इस क्वेश्चन के लिए एक ही चीज है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला नहीं गया है कि टोटल L 5 मीटर है और X ने इतना ट्रैवल किया है। जब आगे डिफरेंट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन के अंदर कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका L है वही आपका X है। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये है, ये आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ता रहेगा।
फॉर दिस क्वेश्चन इट्स द सेम। 32 आप क्या पूछ रही हैं? सर ये CF इज इक्वल्स टू 1.46 अपॉन CF ही लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला तो रेनॉल्ड नंबर वाला था। ये इन्होंने गलत लिखा है, इट शुड बी 1 पॉइंट, क्योंकि ये रेनॉल्ड नंबर आना चाहिए था। दैट्स अ ओके सर। मिस्टेक, बिकॉज देखें इन्होंने निकाला रेनॉल्ड नंबर है पर लिखा इन्होंने गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.5, air is flowing over a smooth flat plate with a velocity of 12 meter per second. The velocity in profile is this. ये भी जो है ये स्क्वायर प्रोफाइल है। अब देखें, अब गौर से क्वेश्चन देखें, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज 1.1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ जो टोटल लेंथ है ना प्लेट की वो कितनी है, 1.1 मीटर है, एंड विथ इज 0.9 मीटर। अब मैं आपको बोल रहा हूं, इफ लैमिनर बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट अप टू अ वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर 2 into 10 to the power 5 and kinematic viscosity of air is 0.15 Stokes. सबसे पहला क्वेश्चन, find the maximum distance from the leading edge up to which the laminar boundary layer exists. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो ये कि अगर आपको काइनेमेटिक, इसको कहीं लिख लीजिएगा, अगर आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट स्टोक में दिए गए हैं, मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 10 into -4। स्टोक्स मल्टीप्लाई बाय 10 into -4 आपको ऐसा यूनिट्स दे देगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के, विच इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अगर आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.15 स्टोक्स है, आप सबसे पहले इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -4। ये आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ गई। अब आप सवाल देखें, इसने आपको ये कहा है द लेंथ इज 1.1 मीटर ऑफ द प्लेट एंड 0.9 मीटर वाइड। अब ये आपसे ये बोल रहा है कि लैमिनर बाउंड्री जो एग्जिस्ट करती है ना, वो सिर्फ उधर तक एग्जिस्ट करती है जहां पर रेनॉल्ड नंबर 2 into 10 to the power 5 है। इसने ये नहीं कहा है कि ये पूरी प्लेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। और ये आपसे पूछ रहा है कि आपका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है लीडिंग एज से उस जगह तक जहां पर लैमिनर बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट कर रही है। तो आप इसको, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे या क्या कैलकुलेट करेंगे? जी 16 बैठे हैं? हाँ एक्स करेंगे। 16 बैठे हैं क्लास में? मतलब जी हाँ जी 16 क्या करेंगे? सर रेनॉल्ड्स का फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स का फॉर्मूला, रेनॉल्ड के फॉर्मूले से क्या निकालेंगे? सर उसमें डिस्टेंस आ जाएगा सर उसमें। जी काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाले फॉर्मूले से सर उसमें सिर्फ x हमें नहीं मालूम, तो उससे निकालेंगे x क्या? मालूम हो जाए। नहीं, कौन सा वेरिएबल निकालेंगे? काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला तो लग जाएगा। यस सर। निकालेंगे क्या? x निकालेंगे, क्योंकि आपको डिस्टेंस ढूंढना है लीडिंग एज का लैमिनर बाउंड्री से, और आपको रेनॉल्ड नंबर पहले ही दिया गया है कि ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आप रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। आपने वही काम किया, रेनॉल्ड नंबर, इधर देखे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय x अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि रो का चक्कर नहीं है, डायनेमिक विस्कोसिटी का चक्कर नहीं है। तो आपको रेनॉल्ड नंबर मालूम है 2 into 10 to the power 5, आपको वेलोसिटी मालूम है 12। द ओनली थिंग आपको नहीं मालूम है, x नहीं मालूम है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी आपको मालूम है, मैंने आपको अभी बताया था, जहां पर स्टोक्स गिवन होता है 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको जो आपका डिस्टेंस मिल गया वो कितना मिला, 0.25 मीटर। सही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। सही है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पार्ट 2 इसका क्या है, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर।
अब क्या करेंगे आप मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री के लिए? एक्स और आपको एल क्या लगता है आपको एल की जरूरत क्यों है? मैक्सिमम थिकनेस का है, थिकनेस का फॉर्मूला ये है ना, देखें थिकनेस का फॉर्मूला ये है, यहां से थिकनेस फॉर्म होती है। आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेंगे, स्क्वायर वाले फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है? 5.48 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। लैमिनर उसके लिए बोला है ना, 5.48 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स आपने अभी ढूंढा है, रेनॉल्ड नंबर आपको मालूम है इस एक्स तक, सही है? यही फॉर्मूला है 5.48x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x। 5.48 इंटू 0.25, 0.25 आपने अभी ढूंढा है। ये 0.25 ढूंढने का मकसद ही ये था कि आप इसको थिकनेस में यूज करेंगे। सर सर तो ये इक्वेशन गिवन ही ना क्वेश्चन में स्क्वायर वाली क्या चीज? जिस अगर वेलोसिटी क्या नहीं प्रोफाइल गिवन हो, वेलोसिटी प्रोफाइल अगर ये गिवन नहीं हो तो आप ये सवाल गॉसियस इक्वेशन से करते। ये मैं आपको बोल चुका था कि अगर कोई प्रोफाइल नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो यू विल यूज दिस इक्वेशन, ग्लॉसियस एग्जैक्ट इक्वेशन। ये सबसे एक्यूरेट इक्वेशन होता है। तो अगर कोई भी इक्वेशन के अंदर कोई वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन नहीं है तो आप अज्यूम करें कि आपका जो क्वेश्चन है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द ग्लॉसियस एग्जैक्ट इक्वेशन। सर ये जो रेनॉल्ड नंबर का जो आपने फॉर्मूला यूज किया है ये कहाँ से गिवन है? कौन सा? जो पार्ट ए में जो आपने रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला यूज किया यू एक्स अपॉन टी, कहां से गिवन है? ये यूं गिवन है, व्हाट इज द, ये मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया था, व्हाट इज द ओरिजिनल रेनॉल्ड फार्मूला? ये हमारे पास पी वी डी अपॉन, अच्छा ठीक है सर। सही है। एक रिलेशन होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज यस सर। डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो। अगर आप वैल्यूज पुट इन करेंगे तो रो रो कट जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सही है सर। आ जाए क्वेश्चन 3 के ऊपर। मैंने 7.4 से 7.8 तक बोला था ना, 5 सवाल थे। क्वेश्चन 3, अच्छा अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अ प्लेट ऑफ लेंथ 750 मिलीमीटर, इसका क्या मतलब हुआ? प्लेट की जो पूरी लेंथ है दैट इज 750 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, और उसकी जो विड्थ है वो 250 इंटू 10 टू द पावर -3 है। हैज बीन प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली इन अ स्ट्रीम ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर ये गिवन है, कोई मसला नहीं है, विच फ्लोज विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। If the oil has a specific gravity of 0.8 and kinematic viscosity 1 stoke, calculate। अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? स्टोक्स को कन्वर्ट कर देंगे, स्टोक्स की वैल्यू क्या आएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की? 110 की पावर -4। 1 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गई। अच्छा जी, आपको एपीआई ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मालूम है? एपीआई ग्रेविटी क्या होती है, या फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी थी? नो सर मेरे ख्याल से। मैं आपको 2 फॉर्मूले बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी मैं क्वेश्चंस के अंदर वो डाल देता हूं फॉर्मूले। एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ योर रेफरेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सही है, ये एक फॉर्मूला है, ये मालूम है ना फॉर्मूला? ये तो जब है ये Yes, तो sir. जब है जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। कभी कभी मैं क्वेश्चंस में क्या करता हूँ कि मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी देता नहीं हूँ, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी पड़ती है।
स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकलती है? जब हम पेट्रोलियम रिफाइनरी पढ़ते हैं, या आप अगले साल एक कोर्स पढ़ेंगे फ्यूल एंड कंबशन, फ्यूल एंड एनर्जी, या अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक खोली भी होगी, तो ऑयल्स के लिए जब हम डील करते हैं तो हम एक चीज के साथ डील करते हैं विच इज कॉल्ड द एपीआई ग्रेविटी। किसी ने इसका नाम सुना है कभी एपीआई ग्रेविटी का? API gravity is American Petroleum Institute and they make a relation for oils with relation to the density of water, specific density of water। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी, ये डेंसिटी के रेसिप्रोकेट होता है। अगर मैं गैस और ऑयल की बात करूं तो हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? ऑयल का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, गैस का लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। एपीआई ग्रेविटी में उल्टा होता है। एपीआई ग्रेविटी में जिसका एपीआई ग्रेविटी जितनी कम होगी ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। यानी ऑयल की जो एपीआई ग्रेविटी है वो कम होगी, वो 10 की तरफ होगी, 8 की तरफ होगी, और जितनी एपीआई ग्रेविटी ज्यादा है ना, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अ वेरी हाई एपीआई ग्रेविटी, something like 70, 75 is a gas. Here, that is another story. When we come to that point, we will do it. But what I want to tell you is, API gravity का formula होता है 141.5 divided by specific gravity. Minus 131.5. This is one formula you should know. You will not be told this formula. तो सपोज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन आता ऑयल का क्वेश्चन, और इसके अंदर मैं आपको डेटा दे देता कि ऑयल एज अ एपीआई ग्रेविटी 25, ये मैंने आपको बोल दिया 25, और आपको ये भी मालूम है कि क्वेश्चन के अंदर आपको फोर्स ढूंढनी है या टी नॉट ढूंढना है, तो टी नॉट और फोर्स के अंदर रो की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो आप डेंसिटी कैसे ढूंढते? अगर आपको ये 25 गिवन था तो सबसे पहले आप लिखते 25 इज इक्वल टू 141.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 131.5। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां से मिलती, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आप कैसे ढूंढते? ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है वो आप यहां पुट करते, मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है? समझ आ गई बात? बात समझ आई क्या? सर ये एपीआई नेगेटिव में आ सकती है? नेवर। एपीआई कैन नेवर बी नेगेटिव। आमतौर पे एपीआई 2 और 3 भी बहुत रेयर है। 2 और 3 का मतलब है कि बहुत गाढ़ा, एक्स्ट्रा गाढ़ा ऑयल है। एपीआई ग्रेविटी 10 तक जा सकती है, 8 तक जा सकती है, ऐसी वैल्यूज होती हैं, बट एपीआई कैन नेवर बी नेगेटिव। बस ये फॉर्मूला यू शुड नो दैट एपीआई ग्रेविटी इज 141.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 131.5। सेमेस्टर में जब आप पेट्रोलियम रिफाइनरी पढ़ेंगे तो आप बार बार इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। और आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूल एंड एनर्जी। मैंने पिछले साल एनर्जी पढ़ाया, तो अभी का मुझे नहीं मालूम है कि कौन पढ़ाएगा। चलें, ये मैंने आपको दूसरा एक कॉन्सेप्ट दे दिया, तो इसको कहीं बुक में नोट कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा केमिकल इंजीनियरिंग में। बैक टू द क्वेश्चन। यहां पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है। अब पहला सवाल आपका है, बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द मिडिल ऑफ द प्लेट। आपके दिमाग में क्या आता है? तो बीच का मालूम करना है। अच्छा, बीच का मालूम करना है, डिवाइड बाय L/2 हो जाएगा। मगर बाउंड्री लेयर थिकनेस ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ता है? रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर। चलो ये भी मान लिया। मैं चाह रहा हूं ये सवाल आप लोग खुद करें ताकि उससे आइडिया होगा। रेनॉल्ड नंबर कर लिया।
रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वेलोसिटी L सही है। अपॉन हाँ kinematic viscosity। सही है, मगर एल क्या लेंगे? सेवन एल 750 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी जो वैल्यू है वो L डिवाइडेड बाय 2 है। उसने कहा है मिडिल ऑफ द प्लेट। अगर वो मिडिल ऑफ द प्लेट नहीं ले देता तो तब तो आप L ले लेते 750 मिलीमीटर। जब उसने कहा है कि आपकी जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो सिर्फ मिडिल ऑफ द प्लेट के लिए यूज हो सकती है, पहली चीज आपने ये नोट की। दूसरी चीज आप ये नोट करें कि यहां पर कोई इक्वेशन गिवन है वेलोसिटी प्रोफाइल का? नो सर, No, sir. एग्जैक्ट लगेगी। Yes, yes, exactly. इसका मतलब है आप ग्लॉसियस प्रोफाइल लेंगे, तो आप जो थिकनेस कैलकुलेट करेंगे आप वो ग्लॉसियस प्रोफाइल पे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आप रेनॉल्ड नंबर ढूंढें। आप गए रेनॉल्ड नंबर ढूंढने के लिए, आपने क्या किया? बाउंड्री लेयर थिकनेस, रेनॉल्ड नंबर रो यू एक्स अपॉन म्यू या यू एक्स अपॉन वी, दोनों में से एक लग सकता है। वैसे रो भी लग सकता था क्योंकि आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मालूम थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम थी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 कर आप रो ढूंढ सकते थे और म्यू भी ढूंढ सकते थे, मगर खैर वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता। तो मैंने डायरेक्ट रेनॉल्ड नंबर लगा दिया 5 इंटू 0.375, 750 का आधा हो गया 0.375 मीटर्स के अंदर है, इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -4 स्टोक्स की वजह से आपका रेनॉल्ड नंबर आया 18750। इस रेनॉल्ड नंबर को देखकर आप एक लाइन लिखेंगे, सिंस द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5 दिस इज लैमिनर फ्लो। आपने लिख ली ये लाइन कि ये लैमिनर फ्लो है। अब आप जाएं, क्योंकि इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है सिंस रेनॉल्ड नंबर इज देयर देयरफॉर बाउंड्री लेयर इज लैमिनर फ्लो। अब आप जाएंगे ब्लॉसियस इक्वेशन में। ब्लॉसियस इक्वेशन में इसलिए जाएंगे क्योंकि कोई प्रोफाइल मेंशन नहीं था। आप गए अपने चार्ट में, आप आए ब्लॉसियस इक्वेशन में। ब्लॉसियस इक्वेशन की थिकनेस ये है, व्हाट इज द फॉर्मूला? 5x अपॉन स्क्वायर रूट रेनॉल्ड नंबर ऑफ x। आपकी रिस्ट्रिक्शन क्या थी? सिर्फ मिडिल ऑफ द प्लेट के लिए। तो मिडिल ऑफ द प्लेट के लिए आप करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.375 अपॉन द रेनॉल्ड नंबर x, जो कि इस लेंथ के लिए कैलकुलेट की गई थी। तो आपने क्या किया? 5 इंटू 0.375, और रेनॉल्ड नंबर भी आप वही लेंगे जो उस 0.375 के लिए कैलकुलेट की गई थी। तो आपका जो आंसर है वो ये आ रहा था 13.69 मिलीमीटर। कोई सवाल यहाँ पर? जी, रेनॉल्ड नंबर 5 टू पावर 10 टू पावर 5 है, ये हमारे पास एग्जैक्ट हो सकता है? क्या अगर रेनॉल्ड नंबर यानी हमारे आप पास बोल रहे हो 5 into 10 to the power 5 एग्जैक्ट है, अगर आ जाए ये बोल रहे हो? तो इसका इसके अंदर सबसे आखिर के अंदर ये होगा जब ट्रांजिशन फ्लो की बात होगी, उसकी कंडीशंस ही अलग है। उसके लिए आपका नसेल्ट नंबर भी अलग होगा, तमाम कंडीशन अलग होगी। वो आखिरी की चीज है इस टॉपिक के अंदर। पहले आसान चीज से स्टार्ट करें। सर ये जो सारे सवाल आप करवा रहे हैं ये फोर्स कन्वेक्शन के हैं? जी, अभी तक मैं फ्री कन्वेक्शन पे आया ही नहीं हूँ, और ये भी फोर्स, ये सारे फोर्स कन्वेक्शन के हैं और सिर्फ प्लेट के ऊपर कंसंट्रेट किया है। मैंने अभी सिलेंडर वगैरह कोई चीज पे कंसंट्रेट नहीं किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट होती है तो आपको प्लेट के ऊपर ही दिया है। सर एक चीज़ पूछनी है मुझे, ये चार्ट के अंदर जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये कहाँ यूज़ होंगी, उनको किस तरह, समझ नहीं आ रही। कौन सी बाउंड्री कंडीशन? मीन्स ये सर चार्ट के अंदर जो दी हुई है ना वेलोसिटी प्रोफाइल में, ये यूज नहीं होंगी, ये खुद बता रहे हैं। ये ऑलरेडी बाउंड्री कंडीशन डिराइव हो गई हैं। इन बाउंड्री कंडीशन से डिराइव होने के बाद आपको ये फॉर्मूलाज मिले थे। ये आपके लिए जिन लोगों ने मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने ये फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए हैं इन बाउंड्री कंडीशन से। ये सिर्फ बता रहा है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन के ऊपर आपको ये फॉर्मूला मिला।
ये कंडीशन और ये कंडीशन पे आपको ये फॉर्मूला मिला। आपने कंडीशंस देखनी नहीं है, ठीक है सर। आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है कंडीशंस देखने से। इसीलिए मैं बोल रहा था थोड़ा पढ़कर आए ताकि मेरा भी टाइम थोड़ा सेव हो और काम भी आसान हो। फोर्स कन्वेक्शन बहुत लंबी चीज है। अच्छा चलें आगे आ जाए। सेकंड पार्ट क्या है? shear stress at the middle of the plate. What do you think should be done? डिवाइड बाय Same स्किन फैक्टर निकालेंगे। shear stress का फॉर्मूला क्या था? स्किन फैक्टर इज इक्वल टू टाउ अपॉन हाफ डेंसिटी u स्क्वायर। मैं U square। यूजुअली टाउ को सब्जेक्ट बना देता हूं क्योंकि मेरे लिए आसान होता है कि डिवाइड में वो नहीं आए। फॉर्मूला यूज करता हूं मैं ये यूज करता हूं टाउ इज इक्वल टू हाफ रो यू स्क्वायर सी एफ एक्स, यानी स्किन फैक्टर को मैं निकालता हूं। अब गौर से देखें, गौर से ये देखें कि अभी मैं ब्लॉसियस इक्वेशन की बात कर रहा हूं सी एफ निकालने के लिए। टाउ निकालने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए? सी एफ एक्स चाहिए। ये क्या चीज है? ये है एवरेज सी एफ, यानी पूरी लेंथ के ऊपर। मैंने आपको क्या कहा था कि सी एफ एक्स और सी एफ के बीच में क्या रिलेशन है? डबल होता है। डबल डबल है। होता है। तो आप क्या करेंगे? अगर ब्लाउसियस इक्वेशन में सी एफ बार की वैल्यू ये है तो सी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट को हाफ में। विच मीन्स आपका आंसर क्या होगा? 0.664 अपॉन रेनॉल्ड नंबर एल। यही हो गया ना जी? हेलो अफजल, जागे हुए हैं? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है यस सर। रिपीट कर कोई देंगे कुछ सर? बोले? यस सर। अच्छा तो अब देखें, गौर से सुने ये स्टेप। shear stress at the middle of the plate. According to Blossius equation, the local coefficient of drag is given by 0.664 upon Reynolds number x. मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूं। यहां पर देखें, according to Blossius equation, coefficient of drag was 1.328 into Reynolds number of x, but this was CF bar. मैं दोबारा बोल रहा हूं, CF bar is double of CF x. तो अगर CF bar is 1.328 upon Reynolds number L, that means that CFX should be what? 0.664 upon Reynolds number X. क्योंकि CFX का मतलब है this is at a distance X, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि Reynolds number X के ऊपर है। तो Reynolds number at a distance X। और आपका डिस्टेंस क्या था? आपका डिस्टेंस था मिडिल ऑफ द प्लेट तक, जो कि क्वेश्चन में दिया था। मिडिल ऑफ द प्लेट का डिस्टेंस x था 0.375 मीटर। वो रेनॉल्ड नंबर आप पहले ही ढूंढ चुके हैं 18750। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया 0.664 अपॉन 18750। जब आप इसको इक्वेट करेंगे आपको एक स्किन फैक्टर मिल जाएगा जो कि है 4.849 into 10 to the power -3. Any question till here? सही है। अब आपने इस वैल्यू को सिर्फ फॉर्मूला में डाल देना है। किस तरह डालना है? टॉर नॉट इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू रो यू स्क्वायर। सी एफ एक्स आपने अभी ढूंढी है 4.849 into 10 to the power -3। हाफ वैसे का वैसे रहेगा। डेंसिटी को देखें 0.8 into 1000। ये कहां से आई? ये आई फ्रॉम द रिलेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ योर ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसने सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे दी थी 0.8, तो ऑयल की
डेंसिटी क्या हुई 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये मेरी डेंसिटी है मल्टीप्लाई बाय 48.49 न्यूटन। आप इसको पास्कल लिख दें। 32 ये सर क्लियर है? एक सेकेंड जी, 32 क्लियर है? क्योंकि आपने कहा था आपको आगे के सवाल समझ नहीं आए थे। इज दिस क्लियर? जी पूछें 11। सर ये जो फॉर्मूला है इसमें जो है ये इक्वल गलती से लगा है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में सर मल्टीप्लाई लगा हुआ है। कौन सा? जो टी नॉट इक्वल्स टू सी एफ एक्स इक्वल कहां जो पर? लगा हुआ है फॉर्मूला में, थर्ड लाइन नीचे से, सेकंड लाइन। फॉर्मूला कहां पर? सर जो बॉटम स्लाइड से में? अगर इसमें? स्लाइड में जो सेकंड लाइन है बॉटम से, वो मैंने कल शायद करेक्ट किया था। एक सेकेंड, स्लाइड में बॉटम से सेकंड लाइन, बॉटम से सेकंड लाइन। आई नहीं डोंट नो। जो आप स्लाइड आ रहे थे ना सर, अभी ये जो आप ये बुक आप से जो या अभी स्लाइड से? बुक से हाँ बुक से। कहाँ? जो बॉटम से जो ये सेकंड लाइन है फॉर्मूला है, टी शेयर नॉट स्ट्रेस इज वाला इक्वल टू फॉर्मूला। सी एफ एक्स। हाँ, यस सर, इसमें इज इक्वल इक्वल गलती से टू लगा। टी नॉट इज इक्वल टू सी, इट शुड बी मल्टीप्लाइड। यस यही बता रहा ये हूँ सर। ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। हाफ टी नॉट इज इक्वल टू सी एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय हाफ रो यू स्क्वायर। चलें तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये मुझे कोई बताए। फ्रिक्शन ड्रैग ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। सर पूरा एल ले लेंगे सर 750। डी। तो एक फिर से चीज वो तो ये निकालेंगे, है, रोलिंग वन एक चीज तो निकालेंगे ये सर। है, देखें इसने इस सवाल में कहा है फ्रिक्शन ड्रैग ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट, और पहले दो सवाल थे मिडिल ऑफ द प्लेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फ्रिक्शन ड्रैग वन साइड ऑफ द प्लेट की बात बोल रहा है, तो आपने जो एल लेना है वो पूरे प्लेट का लेना है, क्योंकि यहां पर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। तो ये गौर से क्वेश्चन पढ़िएगा। फ्रिक्शन ड्रैग ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट का मतलब है आपको सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ेगा, दोबारा निकालना पड़ेगा। और वो रेनॉल्ड नंबर में आप क्या करेंगे, आप पहले दूसरा रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे, वही फॉर्मूला कर कर। द ओनली डिफरेंस इज कि आपकी ये वैल्यू एल की 0.75 हो जाएगी, वहां पर आपकी वैल्यू 0.375 थी, क्योंकि पहले दोनों पार्ट मिडिल ऑफ द प्लेट की बात कह रहे थे, दूसरा पार्ट आपका पूरी प्लेट की बात कह रहा था। तो सबसे पहले आपने रेनॉल्ड नंबर निकाल लिया 37500। अब आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, आपका क्वेश्चन बोलता है फ्रिक्शन ड्रैग। इसका मतलब है कि आपको क्या चीज ढूंढनी है फ्रिक्शन ड्रैग में, ड्रैग फोर्स ढूंढनी है, ड्रैग फोर्स ढूंढनी है। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है सी एफ बार मल्टीप्लाई बाय हाफ रो ए यू स्क्वायर। तो सी एफ बार कहां से निकलेगा? सर वहां से एग्जैक्टिफिकेशन निकल जाएगा, ग्लॉसी एग्जैक्ट एग्जैक्ट से। लोकेशन में जाकर सी एफ बार जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेनॉल्ड नंबर में क्या लगाएंगे? तो जो निकाला है सर, जो निकाला है हमने तो पूरी लेंथ के लिए निकाला है, हमने मिडिल ऑफ द प्लेट के लिए नहीं निकाला है। तो पहला जो रेनॉल्ड नंबर आपने 1 और 2 के लिए निकाला था मिडिल ऑफ द प्लेट के लिए, उसको गलती से नहीं निकाल डाल दीजिएगा। आपको रेनॉल्ड नंबर दोबारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज फॉर द इंटायर प्लेट, नॉट फॉर द मिडिल ऑफ द प्लेट। क्लियर हो गई बात? तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने ब्लॉसियस इक्वेशन में, शेयर स्ट्रेस हो गया, फ्रिक्शन ड्रैग की बात कर रहा हूं,
CF डैश आप निकालेंगे फॉर्मूले से 1.328 इंटू रेनॉल्ड नंबर ऑफ L। 1.328 अभी आपने रेनॉल्ड नंबर निकाला है 37500। आपको एक नया फ्रिक्शन ड्रैग मिल गया जिसको आप लेबल करेंगे CF बार। अगेन आई रिपीट, T नॉट के अंदर CFX होता है और T और पूरे फोर्स के अंदर CF बार होता है। तो क्लियरली लुक एट योर साइंस एंड हाउ यू कैलकुलेट देम। अब फ्रिक्शन ड्रैग आपका क्या होता है? योर फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू योर एवरेज फ्रिक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो यू स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ द प्लेट ऑन वन साइड, क्योंकि उस प्लेट की एरिया होगी। तो 6.858 into 10 to the power -3 आपने अभी कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय हाफ इन द फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय रो उसी तरह निकलेगा 0.8 into 1000, व्यू स्क्वायर वैसे ही निकलेगा 25, और आपकी एरिया क्या निकलेगी? एरिया ऑफ अ प्लेट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको यहां दी है 750 into 10 to the power -3, ब्रेथ आपको दी है 250 into 10 to the power -3। You are going to get this answer. 12.86 Newton is your answer. And look at the note. If velocity profile is not given in the problem, but boundary layer is laminar, then Blossius solution is used. Any question? ये जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग के एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। मैं अज्यूम कर रहा हूं, और जब मैं टेस्ट लूंगा मुझे उस वक्त नहीं बताइएगा कि नहीं हमें आता था, क्योंकि मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। मेरे पास सिर्फ 2 या 3 लोग सवाल पूछ रहे हैं और जो उनको मैं जवाब दे जा रहा हूं जो हो रहा है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? अच्छा, क्वेश्चन 4 पे आ जाएं। Atmospheric air at 20 is flowing parallel on a flat plate at a velocity of this. अब इसने क्वेश्चन में कहा है assuming cubic velocity profile and using exact Blossius solution। आपका जो Blossius का solution होता है वो exact होता है, बाकी तमाम प्रोफाइल approximation होते हैं। आपका क्वेश्चन है estimate the boundary layer thickness and the local coefficient of drag at x is equal to 1.2। इसका क्या मतलब हुआ कि at x is equal to 1.2 आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस ढूंढनी है और आपको CFX ढूंढना है फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट, और इसको ढूंढने के बाद आपको डिविएशन निकालना है। तो आप क्या करेंगे इस सवाल में? दिमाग में क्या आता है? सर जो होगा सबसे फाइनल पहले थिकनेस को इनिशियल थिकनेस से माइनस कर देंगे। नहीं, माइनस बाद में करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले तो रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। रेनॉल्ड नंबर निकाल लिया ना आपने? सबसे पहले आप रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। आपका ये रेनॉल्ड नंबर आया है, आप जाएंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस के अंदर। आप पहले ब्लॉसियस की थिकनेस निकालेंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला 5x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x। रेनॉल्ड नंबर आपने यहां निकाला है, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। दूसरा पार्ट है लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग CFX। रिमेंबर इट इज द लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। आपने क्या करना होगा? आपने ब्लॉसियस इक्वेशन को इसको 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये CF बार है। CF बार इज एवरेज फ्रिक्शन ऑन द इंटायर 0.328 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। वही चीज मैंने यहां पर की है, 1.328 डिवाइडेड बाय 2 ब्लॉसियस का 0.646। तो ये हो जाएगा 0.646 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। एक आंसर आपको यहां मिल गया, एक आंसर आपको यहां मिल गया। यही चीज अब आप क्यूबिक के साथ करोगे। क्यूबिक की थिकनेस क्या होती है? 4.64
अपॉन रेनॉल्ड नंबर। लुक एट दिस, क्यूबिक की थिकनेस होती है 4.64x अपॉन रेनॉल्ड नंबर, और CF बार क्या होता है 1.292 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। 1.292 को क्या करोगे, हाफ में डिवाइड करोगे। बात कर रहा हूँ, लोकल स्किन की बात कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव डन, 1.292 को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास दो आंसर आ गए। मेरे पास एक थिकनेस आ गई ग्लॉसियस से, एक थिकनेस आ गई क्यूबिक से। मेरे पास एक कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग आया ग्लॉसियस से, और एक कोएफिशिएंट ड्रैग आया इससे, क्यूबिक से। डिविएशन मुझे ढूंढना है, एग्जैक्ट से ही डिविएशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज द मेन सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एग्जैक्ट थिकनेस माइनस द क्यूबिक की थिकनेस डिवाइडेड बाय द एग्जैक्ट थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 100। 7.24% डिविएशन है, और इसके लिए भी मैं यही करूंगा। मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट कोएफिशिएंट माइनस द क्यूबिक कोएफिशिएंट divided by exact coefficient multiply by 100। बात समझ आई जी? जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग यूज किया गया है जी, उसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ 0.66, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग? जो दोनों में फॉर्मूला एक यूज सेकंड। किया गया है। हाँ, तो सर ये 0.664 नहीं होगा? होना चाहिए। इट इज अ बिट ऑफ एन एरर, डिवाइड बाय 2 के अंदर इन्होंने थोड़ा सा एरर किया है। मैंने जब सॉल्व किया था मैंने 0.664 किया था। बेसिकली मैं वो एरर देख चुका हूँ, उसने उसको 0.666 कर लिया है। इट शुड बी 1.328 डिवाइड बाय 2, 4 आएगा। मगर उससे भी अगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1 0.2 का आपका आंसर पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि आपके फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। बट द एग्जैक्ट थिंग इज यू शुड मेक इट 0.664। ठीक है। चलें, अब देखें ये लास्ट क्वेश्चन, सारा कल का सवाल था, आज का तो कुछ काम ही नहीं किया है। एयर इज फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट 5 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 मीटर वाइड। वेलोसिटी ऑफ दिस रो इन्होंने दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है। पहला सवाल, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ प्लेट ओवर विच द बाउंड्री लेयर इज लैमिनर एंड थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। तो आप क्या करेंगे इस सवाल में? जी, सवाल समझें। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको वो लेंथ ऑफ प्लेट ढूंढनी है from which the boundary where the boundary layer is laminar, और थिकनेस भी उस पे ढूंढना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले लेंथ ऑफ प्लेट ढूंढनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ प्लेट ढूंढने का मतलब है आपको एक्स ढूंढना पड़ेगा। एक्स कैसे ढूंढेंगे? मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगा देना है रेनॉल्ड नंबर का। आपका फॉर्मूला हो गया रेनॉल्ड नंबर इज म्यू एक्स अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब यहां पर तो दो अननोन हो गए ना, एक आपके पास रेनॉल्ड नंबर नहीं है, दूसरा आपके पास एक्स नहीं है, और आपको ढूंढना एक्स है। कैसे ढूंढोगे? सर रेनॉल्ड नंबर को सपोज कर लेंगे कि वो बराबर है 5 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5, इससे एक्स निकल आएगा। आपने क्यों सपोज किया वो 5 × 10 टू द पावर लेमिनार है, 5? क्योंकि कोई लेमिनार में लॉजिक ये होगी? लेमिनार है सर, ये बाउंड्री लेयर उसने लेमिनार यहाँ हो जा पर रही है। बोला गया है, उसने बोला है लेंथ ऑफ प्लेट ओवर विच द बाउंड्री लेयर इज लेमिनार एंड थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर लेमिनार। जब उसने खुद आपको बाउंड्री दे दी है लेमिनार, तो पहले स्टेप के अंदर तो आप अज्यूम कर लोगे 5 × 10 टू द पावर 5, ताकि आपको एक थिकनेस मिल जाए। और वो जो थिकनेस मिल जाएगी उससे आप फिर अपना बाउंड्री लेयर को एग्जैक्ट आंसर से ढूंढोगे, क्योंकि यहां पर प्रोफाइल नहीं है। तो पहला स्टेप यही है जो अभी आपने बोला, रेनॉल्ड्स नंबर इज म्यू एल अपॉन एक्स। सर तो आपको एक रेनॉल्ड नंबर यहां से मिलेगा, तो आपने एक थिकनेस ढूंढ ली है, और आपकी जो थिकनेस है वो है 1.837 मीटर।
मुझे ये बताएं, इन्होंने ये जो फर्स्ट स्टेप किया है ये क्या किया है? सर ये तो देखें, इन्होंने फर्स्ट स्टेप के अंदर गिवन डेटा का रेनॉल्ड नंबर निकाला है। रेनॉल्ड नंबर आ रहा है 1.361 इंटू 10 टू द पावर 6, जिसका ये मतलब हुआ है कि ये फ्लो जैसे आगे जा रहा है तो टर्ब्यूलेंट हो रहा है, और ये इक्वेशंस टर्ब्यूलेंट फ्लो के ऊपर यूज नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है कि जब ये 5 मीटर पे पहुंचता है तो टर्ब्यूलेंट फ्लो है, तो आपको एक ऐसा डिस्टेंस ढूंढना है जहां पे फ्लो लैमिनर है, और उस फ्लो लैमिनर होने के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 है। इसका मतलब यह हुआ कि 1.837 मीटर्स तक आपका फ्लो लैमिनर है, और जैसे ही 1.838 आ जाएगा तो आप ट्रांजिशन रीजन में पहुंच जाएंगे, आप लैमिनर फ्लो के बाहर जा रहे हैं। आपकी जो बाउंड्री है लैमिनर फ्लो की वो 1.837 मीटर तक है, यानी 5 मीटर के पहले 1.837 मीटर तक लैमिनर फ्लो है, इसके बाद ट्रांजिशन फ्लो है, वो खत्म हो रहा है जाकर टर्ब्यूलेंट फ्लो के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट समझ आई? ये बात समझ आई कि यस सर, मैंने ये समझ आ गया सर। रेनॉल्ड नंबर क्यों निकाला? क्योंकि आपका यस टोटल सर, फ्लो आपका टर्ब्यूलेंट था। इसीलिए सबसे पहले अपना फ्लो निकालें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरा फ्लो क्या है। अब ये बोलता है कि थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। अब मैं वही ब्लॉसियस इक्वेशन के ऊपर जाऊंगा। ब्लॉसियस इक्वेशन के ऊपर जाकर 5x अपॉन REX लगाया, क्योंकि मैं लैमिनर फ्लो अज्यूम कर रहा था 1.837 मीटर तक। लेंथ मैंने वही ली, रेनॉल्ड नंबर मैंने वही लिया, और मुझे मेरा एक थिकनेस का आंसर मिल गया। पार्ट 2 क्या है? शेयर स्ट्रेस एट द लोकेशन वेयर द बाउंड्री लेयर सीजेस टू बी लैमिनर। अब क्या करेंगे? सीजेस टू बी लैमिनर का मतलब यह है कि शेयर स्ट्रेस मुझे उस पॉइंट तक चाहिए जहां पर मेरा फ्लो है वो लैमिनर ही है। इसके बाद जो मेरा फ्लो होगा वो टर्ब्यूलेंट की तरफ चला जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, टी नॉट इज इक्वल टू सी एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो यू स्क्वायर। सी एफ एक्स मुझे कहां से मिलेगा? एग्जैक्ट इक्वेशन पे जाऊंगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर लूंगा, क्योंकि सी एफ एक्स की बात हो रही है। तो 0.664 अपॉन रेनॉल्ड नंबर एल हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर एल में अज्यूम करूंगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5। यहां पर एक कैच आती है। मुझसे किसने सवाल पूछा था कि अगर एल और एक्स सेम होते हैं? देखें, यहां पर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है कि मेरी जो रेनॉल्ड नंबर है ना वो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 है। अगर मैं, ये पॉइंट गौर से सुने, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इक्वेशन के अंदर ये लिखा है कि सी एफ बार इज रेनॉल्ड नंबर अपॉन एल। अगर मैं इस प्लेट की एग्जैक्ट एल ले लूं, अगर मैं इस प्लेट की एग्जैक्ट एल ले लूं तो ये इक्वेशन वैलिड होगा? नो ये सर। इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि टर्ब्यूलेंट फ्लो में ये फ्लो चला जाएगा। अभी आपको मैंने प्रूफ कर दिखाया है कि 5 मीटर के ऊपर टर्ब्यूलेंट फ्लो पे जा रहा है। ये इक्वेशन सिर्फ वैलिड है 1.837 मीटर्स तक, क्योंकि 1.837 मीटर के ऊपर लैमिनर बाउंड्री खत्म हो रही है। तो इसीलिए जो रेनॉल्ड नंबर एल लेंगे आप लैमिनर की बाउंड्री तक लेंगे, जो कि 1.837 मीटर पे है 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ये बात समझ आई? तो दिस कैन बी मिसलीडिंग। इसको देखकर आपको लगता है कि मुझे पूरी लेंथ के ऊपर लेना है, मगर पूरी लेंथ पे नहीं लेना है। इन सर्टेन केसेस आपको उस लेंथ पे लेना है जो कि आपका एक्स का डिस्टेंस है, क्योंकि आपकी लैमिनर फ्लो वहां पर सीज हो रही है। इसीलिए जो यहां पर एक मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था x इज इक्वल टू एल, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि इट इज परफेक्टली पॉसिबल कि x इज इक्वल टू एल आप
ले सकते हैं सर्टेन केस के अंदर। तो यहां पर ये ट्रिक आपको देखनी पड़ेगी कि लैमिनर फ्लो में जा रहा है या टर्बुलेंट फ्लो में जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने अपना CFX निकाला 1.328 को डिवाइड बाय 2 कर और उसके बाद ये निकाल कर, तो ये मुझे मेरा पास्कल के अंदर आंसर मिल गया। पार्ट 3 क्या है? टोटल ड्रैग फोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑन द पोर्शन ऑफ द प्लेट वेयर द बाउंड्री लेयर इज लैमिनर। जहां पर इसने बोला बाउंड्री लेयर इज लैमिनर, तो अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं CFX निकालूंगा, क्योंकि टोटल ड्रैग फोर्स में CFX यूज होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CFX नहीं, CF एवरेज निकालूंगा। फॉर्मूला क्या होता है? CF एवरेज मल्टीप्लाई बाय हाफ रो यू स्क्वायर A। CF एवरेज कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी 1.328 रेनॉल्ड नंबर L। रेनॉल्ड नंबर L के अंदर मैं कौन सा रेनॉल्ड नंबर लूंगा? 5 मीटर के ऊपर लूंगा? नो सर, क्या कौन से डिस्टेंस पे लूंगा? 1.37 वाला। और उसका रेनॉल्ड नंबर क्या है? सर इसका रोल नंबर याद नहीं है सर। 5 × 10 to the power 5, क्योंकि five वहां पर exponent बाउंड्री एंड हो रही है। तो मैं 1.38 इंटू उसका रेनॉल्ड नंबर लूंगा। यहां से मुझे एक आंसर मिला जो कि यहां आ गया। कहां गया? ये रहा, ये आ गया 1.8728 इंटू 10 टू पावर -3। फॉर्मूला देखें, एरिया ऑफ द प्लेट तो मुझे मिल जाएगा। मैंने क्या किया? ये 1.878 इंटू 10 टू द पावर -3 ये मेरा CF एवरेज है, मल्टीप्लाई बाय हाफ, फॉर्मूले में आ मल्टीप्लाई बाय 1.208। एक सेकेंड रुक जाएं,